अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका मेज़बान करीम मलिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आपको पता है कि हम हमेशा स्टेडियम्स के हवाले से बात करते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं क्रिकेट के, या कोई स्टेडियम्स के जो मामला चल रहे हैं, हैदराबाद स्टेडियम हो या फिर कोई भी ऐसा स्टेडियम जो निगलेक्ट है, उस पर आवाज़ उठाना अपना फ़र्ज़ समझा जाता है। लेकिन सिंध वालों के साथ मैं समझता हूँ कि यार मुझे ना सिंध वालों पर रक्ष आता है कि उनको देख के मुझे अफसोस होता है कि यार सिंध वालों को के साथ जिस तरीके से ज़्यादती की जा रही है। 17 साल से एक हुकूमत जो है यहाँ मुसल्लत है, और उसके बाद यहाँ पर जो स्टेडियम्स के हालत हैं, जो हालत ज़ार को आप देख के जो आंसू से, अगर जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला है वो आंसू से रोएगा। जो आप मेरी साइड स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये लाड़काना क्रिकेट स्टेडियम के। लाड़काना वो स्टेडियम जिसमें हुकूमत सिंध का ताल्लुक़ है लाड़काना से। ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखा गया। इसका पहला नाम लाड़काना क्रिकेट स्टेडियम था, जिसको आपकी साबका वज़ीर आज़म जो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी और शायद वाहिद, उसके बाद मेरे ख्याल से बांग्लादेश वाली जो है हसीना वाजिद रही, उसके बाद पहली ख़ातून वज़ीर आज़म रही, उनके नाम पर ये स्टेडियम रखा गया। और आप देखें इसका हाल, मतलब मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने काम ना करने की ठान ली है और सिंध हुकूमत ने हर शोबे को बर्बाद करने की ठान ली। मैं क्यों तक क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ भाई, मुझे अफसोस होता है। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम आवाज़ उठाना है। लाड़काना क्रिकेट स्टेडियम को 1966 में बनाया गया, जिसका इफ्तिताह भुट्टो साहब ने किया। भुट्टो साहब ने जब उसका इफ्तिताह किया और उसके बाद उसको लाड़काना स्टेडियम का नाम दिया गया, जिसका मकसद था इसमें फ़ुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आपका इंटरनेशनल जो भी गेम है वो होगा और क्रिकेट भी होगा। और मेन मकसद इस स्टेडियम का था क्रिकेट पर, और मकसद ये था कि यहाँ इंटरनेशनल टीम्स आएंगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भुट्टो साहब चले गए और उसके बाद ये हाल हुआ है कि अब वहाँ पर एक रत्ती भर की फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी तो छोड़ो, ग्राउंड भी किसी काम का नहीं रहा। जो इंतज़ामिया, जो वहाँ की इंतज़ामिया, उसने तो हालत बर्बाद करके रख दिए। ना सिंध हुकूमत इस हवाले से किसी किस्म का कोई लेना ना देना है, ना उन्होंने कुछ करना है कि यार हम जाएँ, हम देखें, हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। भाई लाड़काना हमारा गढ़ है, लाड़काना हमारा गढ़ है और हम यहाँ की बात करते हैं, और लेकिन हम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। ये अफसोस का मुकाम है। इस स्टेडियम को बनाया गया 2008 में। इस स्टेडियम को फिर ये कहा गया, जब सदर जरदारी साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब इस स्टेडियम को 2008 के गालिबन 2009 के अंदर उन्होंने ये कहा कि अब हम इस स्टेडियम को सिरे से तामीर करेंगे। और उन्होंने वहाँ जाकर इफ्तिताह भी किया। 25 करोड़ रुपये उस दौर के अनाउंस किए गए। मैं 2009-2010 की बात कर रहा हूँ। 25 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। 25 करोड़ रुपए उस दौर के अनाउंस किए गए, उसका एक धेला भी नहीं लगा इस स्टेडियम पे। और बाहर से मेरे ख्याल से थाईलैंड के बैंकॉक से जो है वो ग्रास मंगवाई गई थी लगाने की। वो ग्रास लगी, क्योंकि जब काम नहीं हुआ तो मुकामी जो किसी ने संभाला नहीं, वो बच्चे आए, क्रिकेट खेलते रहे, उसको जिस तरीके से भी इस्तेमाल होता रहा, सियासी मकासद के लिए वो स्टेडियम इस्तेमाल होता रहा। वहाँ पे सियासी जलसे जुलूस, शादियाँ, ये सब हो रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब किसी स्टेडियम में जो क्रिकेट के लिए बना है, जो किसी स्पोर्ट्स के लिए बना है, वहाँ पर शादी ब्याह हो रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है, सबसे ज़्यादा दिल ये दुखता है कि यार आप बात तो करते हैं कि हमारे पास स्टेडियम नहीं है, जो स्टेडियम पड़े हैं उनका आपने क्या हाल किया हुआ, उनका आपने बजा के रखी हुई, उनकी कोई उसका हाल नहीं है। उसके बाद अनाउंस हुआ 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए अनाउंस होने, 1 रुपया नहीं लगा। आप अभी स्टेडियम जाके देख लें, टूट फूट का शिकार है। जो वहाँ के लोग कहते हैं कि उस स्टेडियम को कम से कम इतना बना दो कि यहाँ पर एकेडमी चल जाए, यहाँ के मुकामी बच्चे जो है यहाँ के मुकामी बच्चे ये खेल सकें। लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। आप देखें कितने सालों में एक, मेरे ख्याल से 2 जो मेरे सामने आया, वो एक क्रिकेटर लाड़काना से आया, आपका ये शाहनवाज धानी। कितने ही क्रिकेटर आपके अंदरूनी सिंध से आते हैं, क्यों नहीं आते? फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। वजह यह है कि भाई सिंध हुकूमत को मुझे नहीं लगता कि क्यों नज़र नहीं आता ये सब। भाई आप देखें, ये आपका सियासी गढ़ है जिसका हाल बुरा हुआ है, जिसके स्टेडियम का हाल बुरा हुआ है। इसको इतना तामीर किया जाए कि मुकामी जो बच्चे हैं, जो वहाँ पे एकेडमी चल रही है, कम से कम वो फैसिलिटेट हो जाए, कम से कम वहाँ से टैलेंट आ सके। इतना टैलेंट है कि आपकी सोच है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है, जिस वजह से टैलेंट मर जाता है। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।